हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में सक्रिय है। विच स्टेट इज़ द स्कीम मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना इन? ऑप्शन हैं गोवा, आसाम, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who took over as the 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शिवमणि परमेश। आपको जानना चाहिए शिवमणि परमेश। ये कोस्ट गार्ड के 26th डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं और इससे पहले इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का ही अगस्त 2024 में, जब इस पद पर राकेश पाल थे, पर उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन November 20। हाउ मेनी सीट्स डज द असेंबली हैव? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे। इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 288, 288। आपको जाना चाहिए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, जहाँ पर 288 सीट्स के लिए इलेक्शन होने हैं, ये नवंबर 20 को होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। झारखंड, जहाँ पर 81 सीट्स पर इलेक्शन होंगे, ये 2 फेजेस में होंगे। पहला तो है 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होंगे 13 नवंबर को, और 38 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होंगे 20 नवंबर को। और दोनों ही असेंबलीज़ के लिए जो वोट काउंटिंग होगी वो 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं। बाई इलेक्शंस मतलब जहाँ पर कोई चुना हुआ नेता किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई अपनी सीट छोड़ देता है तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस होते हैं। तो ये बाई इलेक्शंस 15 स्टेट्स में होने वाले हैं, 48 असेंबली सीट्स और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। इनमें से एक वायनाड पार्लियामेंट्री सीट भी है जो कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा जीती गई थी, पर वो 2 सीट से लड़े थे, रायबरेली से भी और वायनाड से भी। तो रायबरेली उन्होंने अपने पास रखा है और वायनाड को छोड़ दिया है। और महाराष्ट्र की एक नांदेड़ सीट है जो कि खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस एमपी थे वसंतराव बलवंतराव चौहान, इनकी डेथ हो चुकी है। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन डेट्स की, तभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव हो जाता है। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ टू बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किसके नाम की सिफारिश की? सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस संजीव खन्ना। आपको जानना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना इनका नाम रिकमेंड किया है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। आपको बता दें जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं ये 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, और सीनियरिटी बेसिस पर, और ये भी रिटायर होंगे 13 मई 2025 को। जन्म इनका 1960 में हुआ था और ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एज एन एडवोकेट 1983 में एनरोल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज बने 2019 में 18 जनवरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन कट्टुपल्ली? कट्टुपल्ली में लॉन्च किए गए बहुउद्देश्य पोत परियोजना के पहले जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, समर्थक। देखिए 2 मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं लॉर्डसन एंड टोरबो शिपयार्ड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। तो उनमें से जो फर्स्ट शिप है वो लॉन्च कर दिया गया है कट्टुपल्ली तमिलनाडु में, और इस पूरे सेरेमनी की अध्यक्षता की है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। शिप का नाम है समर्थक, जिसका मतलब होता है सपोर्टर। आपको बता दें ये जो मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि MPVs, ये शिप को टो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको खींच कर ले जा सकते हैं, और अलग अलग तरह के इसमें कार्य हो सकते हैं। जैसे इसमें इंडिजिनियस में ट्रायल प्लेटफॉर्म के लिए इसमें इंडिजिनियस वेपन्स भी लगे हैं, सेंसर्स भी लगे हैं, और मैक्सिमम स्पीड ये 15 नॉट्स की प्राप्त कर सकते हैं। 106 मीटर्स लॉन्ग है, 16.8 मीटर्स वाइड है।
हु इज सेट टू टेक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। देखिए, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जो कि फॉर्मर इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने वाले हैं। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्हें अप्रूवल मिल चुकी है 3 साल के पीरियड के लिए। साथ ही आपको जाना चाहिए जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, PESB जिसे हम कहते हैं, इन्होंने अमित कुमार को सिलेक्ट किया है AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट शीशापंगमा? माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर ऑप्शन ए है, अर्जुन वाजपेयी। देखिए, अर्जुन वाजपेयी जो कि यंगेस्ट पर्सन है माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने वाले, इन्होंने फिर से एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है। क्या कार्य किया है? तो ये माउंट शीशापंगमा पर इन्होंने चढ़ाई की है और ये इनकी 8th सक्सेसफुल सबमिट रही है और इन्होंने इसी के साथ एक साथ 4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, और आपको बता दें इनकी जर्नी शुरू हुई थी, ये 16 साल की एज में शुरू हुई थी और 14 पीक इन्होंने जो है सबमिट करने की इन्होंने ठानी हुई है। 2010 में स्टार्ट हुई थी ये जर्नी इनकी और अब तक ये 8 पीक्स की चढ़ाई कर चुके हैं। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन भी बन गए हैं जिन्होंने माउंट शीशापंगमा पर जो है फतेह हासिल की है और फास्टेस्ट चढ़े हैं ये इस पर माउंट शीशापंगमा पर। अगर हम बेस कैंप से लेकर समिट तक की बात करें और फिर बेस कैंप पर वापस आने की बात करें तो सब कार्य इन्होंने 72 घंटे में किया है। साथ ही फर्स्ट इंडियन भी है टू सक्सेसफुली स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 8,000 मीटर माउंटेन्स एंड मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट इंडियन असेंट ऑफ 8,000 मीटर पीक इन चाइना। तो ये चाइना में जो पीक है ना जिस पर ये चढ़े हैं, ये यहाँ पर देख भी सकते हैं। अर्जुन वाजपेयी मेक्स इंडिया प्राउड बिकॉज फर्स्ट इंडियन टू स्केल माउंट शीशापंगमा इन चाइना। तो ये याद रखेंगे आप। What is the new name of the महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी? महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम लेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा और इस यूनिवर्सिटी को कहा जाएगा पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। इससे पहले आप जानते हो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उद्योग रत्न अवार्ड भी जो है रतन टाटा जी के नाम पर रखे हुए हैं और रतन टाटा जी इसके फर्स्ट रेसिपिएंट भी रहे हैं उद्योग रत्न अवार्ड के। इंडिया एंड द US concluded a $3.5 billion deal for the procurement of 31 MQ-9B armed UAVs. They are manufactured by which company? भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B सशस्त्र UAVs की खरीद के लिए $3.5 बिलियन का सौदा किया है। इनका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जनरल एटॉमिक्स। देखिए, भारत और US ने $3.5 बिलियन की एक डील कंक्लूड की है जिसके तहत 31 MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसे मैन्युफैक्चर किया जाए है जनरल एटॉमिक्स के द्वारा, इनको जो है बाय किया जाएगा। द डील ऑल्सो इंक्लूड्स 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइल्स, 16 M36E9 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स और ये सभी जो है इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये सभी बाय किए जाएंगे। विच पब्लिक सेक्टर यूनिट बैक्ड 866.87 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड कमीशन 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स ऑफ 8 कोचेस ईच? किस सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को 8 कोचों वाले 2 हाई स्पीड ट्रेन सेटों के डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए 866.87 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, BEML। आपको जानना चाहिए जो BEML लिमिटेड की जो बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड हाई स्पीड ट्रेन बिल्ड करेगी। इसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। 866.87 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, जिसके तहत ये 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स बनाएंगे। हर एक में 8 कोचेस होने वाले हैं या फिर 8 कार्स होने वाली हैं।
BEML का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। द सेंटर अनाउंस्ड सेटिंग अप 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन AI in healthcare, agriculture and sustainable cities. The center of excellence in agriculture will be led by which state? केंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और सस्टेनेबल शहरों में AI में उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कृषि में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन भी है पंजाब। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रूव किए हैं, एक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए। तो जो इसमें हेल्थ के लिए होगा वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली में होगा, और IIT रोपड़ पंजाब में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर होगा, और IIT कानपुर में होगा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल सिटीज़। यूनियन बजट 2023-24 ने प्रपोज किया था इन सभी AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्टैब्लिशमेंट के लिए 990 करोड़ रुपए के बजट आउटले के साथ 2023-24 से 2027-28 तक के लिए, और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी श्रीधर वेम्बू की अध्यक्षता में। Which section of the Citizenship Act was upheld by the Constitution Bench of the Supreme Court in a 4:1 majority judgment? सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को बरकरार रखा? सही आंसर ऑप्शन भी है सेक्शन 6A। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट 4-1 की मेजोरिटी जजमेंट के साथ, यानी कि 4 फेवर में रहे, 1 अपोज में रहे, इन्होंने जो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है इसको अपहेल्ड रखा है। ठीक है, अपहेल्ड मतलब जारी रखा है। ऐसे अगर विदहेल्ड होता तो उसका मतलब उसको जो है हटा दिया है। ठीक है, मतलब उससे संतुष्ट नहीं है। अपहेल्ड मतलब कि ठीक है, जो है वो सही है। तो डिसेंट में कौन जज रहे? जस्टिस JB पारदीवाला। बाकी जो बाकी के 4 थे वो इसके फेवर में रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको बता दें, जो एक्ट है ये इंडियन सिटीजनशिप जो इलीगल माइग्रेंट्स को दी जाती है आसाम में, उससे संबंधित है। इस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की है। देखिए, जो सेक्शन 6A है एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कि 1955 एक्ट में इंसर्ट किया गया था असम अकॉर्ड के तहत, जो कि 15 अगस्त 1985 में साइन किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा और जो भी लीडर्स थे असम मूवमेंट के द्वारा, ताकि जो असमीज कल्चर है, हेरिटेज है, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे। ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं जैसे बांग्लादेश से या फिर कहीं से, तो उनका जो इन्फ्लक्स है उस पर रोक लग सके। हु इनोग्रेटेड द E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर S जयशंकर एंड मानसुख मांडविया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मानसुख मांडविया, इन्होंने E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली में। द E-Migrate पोर्टल प्रमोट्स सेफ एंड लीगल मोबिलिटी चैनल्स फॉर इंडियन माइग्रेंट्स। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गोल 10 है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, तो वो भी इस बात पर जोर देता है कि जो माइग्रेशन है वो सेफ हो, रेगुलर हो और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। Which city has been named the world's richest in terms of its sovereign wealth funds as of October 2024? किस शहर को अपने सोवरेन वेल्थ फंड के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है आबू धाबी। देखिए, अगर हम अक्टूबर 2024 तक की बात करें तो जो ग्लोबल SWF है इसने आबू धाबी को वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री बताया है। अगर हम सोवरेन वेल्थ फंड की बात करें तो कंट्री के पास जो 1.7 ट्रिलियन इन्वेस्टर की कैपिटल है, उसके बाद फिर ओस्लो आता है, फिर बीजिंग, फिर सिंगापुर, फिर रियाद और फिर हांगकांग। ठीक है, कलेक्टिवली ये जो 6 सिटीज़ हैं, ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो वर्ल्ड में मैनेज की जा सकता है 2/3 केवल इन 6 सिटीज़ में ही है। अगर हम सोवरेन वेल्थ फंड के हिसाब से बात करें, सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? स्टेट फंड होता है कहीं की सरकार का, जो सरकार के पास जो सरप्लस पैसा होता है। ठीक है, जैसे कि ये गल्फ़ के स्टेट्स हैं, इनके पास ऑयल से काफ़ी पैसा बनता है इनका, तो सरप्लस पैसा होता है उसको वो बॉन्ड और इन सब में जो भी होता है ना, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। स्टेट का पैसा जो है सरप्लस वैल्यू, उसको आप बॉन्ड्स वगैरह में लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे जो पैसा अर्न होता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। बिसाइड्स फाइनेंशियल कैपिटल, आबू धाबी ऑल्सो लीड्स इन ह्यूमन कैपिटल विद
3,107 एम्प्लॉयज़ वर्किंग अक्रॉस इट्स सोवरेन वेल्थ फंड। तो सबसे ज़्यादा लोग भी सोवरेन वेल्थ फंड्स में अबू धाबी से ही जो है कार्य कर रहे हैं। Sovereign wealth fund is a government-owned investment pool created from surplus reserves, often accumulated through government-generated revenue. These funds contribute to the nation's economy and benefit its citizens. How many centers of excellence will be established under partnership between Meta and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? मेटा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच साझेदारी के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है 5। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने मेटा इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा स्किल इंडिया मिशन के लिए, और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी सेटअप किए जाएंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में है। Under this partnership, an AI chatbot powered by Meta's open source Llama model will be developed, which will enhance the learner experience on the Skill India digital portal. Who received the International Astronautical Federation's prestigious World Space Award for Chandrayaan 3? चंद्रयान 3 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन बी है एस सोमनाथ। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का जो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है ये दिया गया है चंद्रयान 3 अचीवमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू IAF, चंद्रयान 3 मिशन बाय इसरो exemplifies the synergy of scientific curiosity and cost-effective engineering, symbolizing India's commitment to excellence and the vast potential that space exploration offers humanity. Which state won the first prize in the Best State category of the 5th National Water Awards? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल, इन्होंने 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स के विनर्स अनाउंस किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, इन्होंने 38 विनर्स अनाउंस किए हैं इस 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 के लिए अक्रॉस 9 कैटेगरीज। 9 कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। तो फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड जो है 2018 में लॉन्च किया था, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा 2019, 20, 22 में हुआ। 2021 में नहीं हो पाई अवार्ड कोविड पैंडेमिक के कारण। अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो बेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज उड़ीसा को मिला है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर गुजरात और पुडुचेरी है जॉइंटली। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की बात करें तो जोन वाइज दिए गए हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश साउथ जोन में, धलाई त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जोन में, बांदा उत्तर प्रदेश, गंडरबाल जम्मू कश्मीर ये जॉइंट विनर रहे नॉर्थ रीजन में, इंदौर मध्य प्रदेश ये वेस्ट जोन में और बालांगीर उड़ीसा ईस्ट जोन में। बेस्ट विलेज पंचायत की बात करें तो पुलमपारा जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है, इसने टॉप रैंक हासिल की है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी अवार्ड्स की बात करें तो सूरत गुजरात को किया है, उसके बाद फिर पुरी उड़ीसा, फिर पुणे महाराष्ट्र। बेस्ट स्कूल और कॉलेज कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल इन चेतवान का बास सिगर राजस्थान इसकी फर्स्ट रैंक है। बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड की बात करें तो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जर्जर हरियाणा ये बेस्ट रही है। बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन कैटेगरी की बात करें तो पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूज़र एसोसिएशन ये फर्स्ट नंबर पर रहा। अवार्ड फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर दैन स्कूल कॉलेज ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर को दिया गया है। स्पेशल मेंशंस भी दिए गए हैं श्री तिरुमला नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, IIT त्रिपुरी तिरुपति आंध्र प्रदेश और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी झुंझुनू राजस्थान। बेस्ट सिविल सोसाइटी कैटेगरी अवार्ड दिया गया है BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन जो कि पुणे में है, टॉप परफॉर्मर ये रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द बांग्लादेश मेंस टीम? आंसर इज फिल सिमंस, वेस्ट इंडीज से हैं ये। इन विच इंडियन स्टेट डज द 50th उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल टेक प्लेस? मैहर मध्य प्रदेश। वेयर आर हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड थिलाफूसी आर्टिफिशियल आइलैंड? आंसर इज मालदीव्स। विच स्टेट्स पोस्टल सर्कल रिलीज्ड a special cover honoring former chairman emeritus of Tata Sons Ratan Tata? Answer is Bihar. Where was the 26th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition 2024 held? Answer is Dubai World Trade Center. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए।
चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको भी ट्राई करना है। व्हाट आर पूसा 2090 एंड पूसा 44? निकारागुआ cut diplomatic ties with which country recently? Prime Minister attended the 19th East Asia Summit in which country? Samsung strike was withdrawn recently. The workers were protesting in which Indian state? Regional Labour Institute at this city gets accredited as 6890 and Uttam by Capacity Building Commission. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप देख सकते हैं। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराई हैं और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस तो है ही, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस किए गए हैं ताकि SSC और रेलवे स्टूडेंट्स का भी कवर हो सके इसमें। और इंश्योरेंस पर भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर है, उसमें कंप्लीट इंश्योरेंस आपका कवर कराया गया है और डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलता है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर सेक्शन आपका क्योंकि अच्छा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।